मैं डिनर कर रहा हूँ, मैं अपनी टॉपिक नहीं पहन अजय सक्सेना आ जाओ ऊपर। अजय सक्सेना से अनुरोध है। प्रशांत तिवारी से अनुरोध है, आइए। कवि महोदय हमारे भूषण चापड़े हैं, ये भिलाई से हैं, चार्टर्ड अकाउंटेंट भी हैं, कवि भी हैं। इस कैमरे पे मैक्सिमम है लिमिट सिलेक्ट करता है ना, तो 30 मिनट का बन जाएगा। तो फिर हमें अलग अलग बनाएंगे। हाँ उसको जॉइन सबका? किया। आई आई आप कहाँ बढ़े? और आज आप मेरा नया रूप देखेंगे कि संचालन करते करते कैसे कार्टूनिस्ट कभी हो गया। और मेरे अंदर कुमार विश्वास की थोड़ी आत्मा आ गई है। कोई कार्टून कहता है, कोई मूर्ख समझता है। कोई कार्टून कहता है, कोई मूर्ख समझता है। मैं दिल की बात कहता हूँ, उनको व्यंग लगता है। मैं दिल की बात कहता हूँ तो उनको व्यंग लगता है। छत्तीसगढ़ में तो उनकी फसल भरपूर है, लेकिन जुनेजा जी, छत्तीसगढ़ में तो उनकी फसल भरपूर है, लेकिन जब यूपी को देखता हूँ तो मामला तंग लगता है। जब यूपी को देखूं तो मामला तंग लगता है। ऐसा नहीं है कि कार्टूनिस्ट सिर्फ एक ही तरफ वाला मामला है। कोई गुलाल कहता है, कोई पाउडर समझता है। कोई गुलाल कहता है, कोई पाउडर समझता है। खुशी से मल दो कुछ भी, होली का रंग लगता है। यूपी में तो इनकी भी फसल भरपूर है, लेकिन यूपी में तो इनकी भी फसल भरपूर है, लेकिन जब पंजाब को देखो तो मामला तंग लगता है। जब पंजाब को देखो तो मामला तंग लगता है। कोई कार्टून कहता है, कोई मूर्ख समझता है। मैं सच्ची बात लिखता हूँ तो उनको तंज लगता है। दिग्गज पार्टियों के बीच जनता आप चुनती है। दिग्गज पार्टियों के बीच जनता आप चुनती है, तो देश में सचमुच फिर लोकतंत्र लगता है। देश में सचमुच मुझे फिर लोकतंत्र लगता है। कोई कार्टून कहता है। धन्यवाद, ताली बजा सकते हैं आप लोग। तो एक कवि का उदय हो चुका है। अब हम अभी हमने नेता प्रतिपक्ष जी को महापुरुष की उपाधि से नवाजा है हिमांशु जी ने, और क्यों नवाजा है ये हिमांशु जी बताएंगे, क्योंकि हम लोगों ने इसे सकारात्मक रूप दिया है कि जो भी अच्छाई है व्यक्ति की वो मूर्खता है। हिमांशु जी आज जो कार्यक्रम यहाँ करा रहे हैं ये उनकी अच्छाई है,
और हम चाहते हैं कि ये मूर्खता वो करते रहे हर साल। और उसी तरह वो ये बताएंगे कि हमने आज कौशिक जी को महामूर्ख क्यों चुना है। श्री हिमांशु देव। धन्यवाद दीपक जी। सबसे पहले तो इस परिसर में होली के उपलक्ष्य में आयोजित महामूर्ख सम्मेलन में आप सभी महानुभावों का हार्दिक स्वागत है। इतनी व्यस्तता है, समय की इतनी कमी है, फिर भी आप ऐसे कार्यक्रम के लिए समय निकाल रहे हैं, ये भी अपने आप में मूर्खता का परिचायक है। और हम ऐसे कार्यक्रम में हिस्सेदार बनते हैं, ये हमारी मूर्खता का परिचायक है। और आज के समय में जब कौन संबंधों की परवाह करता है, ऐसे दौर में धर्मलाल कौशिक जी संबंधों की परवाह करते हुए विधानसभा चल रही है उसे छोड़ते हुए अगर आयोजन में आ रहे हैं, तो इससे बड़ी मूर्खता और क्या मानी जा सकती है कि आज के दौर में कौन संबंधों की परवाह करता है। पर धर्मलाल कौशिक जी को हम पिछले 2 दशक से व्यक्तिगत रूप से जानते हैं, 4 दशक से छत्तीसगढ़ के लोग जानते हैं। काल, परिस्थिति, समय कैसा भी क्यों ना हो, पर धर्म जी को हमेशा संबंधों का निर्वहन करते हुए देखा है। और आज के दौर में यह माना जाता है कि सबसे बड़ी मूर्खता संबंधों को निभाना है। और चूंकि संबंधों का निभाना धर्म जी की पहचान है, तो लगा कि इस आयोजन में महामूर्ख की उपाधि के लिए छत्तीसगढ़ में धर्म जी से बेहतर कोई व्यक्ति नहीं हो सकता, क्योंकि आज की तारीख में छत्तीसगढ़ में संबंधों की पहचान धर्म जी से जानी जाती है। तो चूंकि वो संबंधों का निर्वहन करते हैं और आज के मतलबी दौर में संबंधों को निभाना मूर्खता की पहचान है, तो चूंकि धर्म जी ऐसा कार्य कर रहे हैं, तो इसलिए हमने उन्हें इस सम्मान से नवाजा है। लेकिन हमें उम्मीद है कि आज भी अगर व्यक्ति के अंदर सहृदयता है, संवेदनशीलता है, अपनों के लिए दर्द है, अपनों के लिए दुख तकलीफ में मदद करने की भावना है, अगर कोई व्यक्ति ऐसा भाव रखता है और भाव के साथ साथ अपनी तरफ से उसे निभाने की कोशिश करता है, तो ऐसे प्रयासों का सम्मान होना चाहिए। तो इसलिए हमने माननीय धर्मलाल कौशिक जी को, जो छत्तीसगढ़ की आन बान शान है, ऐसा कौन सा पद है जिसे उन्होंने स्पर्श किया नहीं है। एक पद भर बचा है, जीवन है, पहुंच ही जाएंगे ऐसी हमें उम्मीद है। तो कुल मिलाकर छत्तीसगढ़ विधानसभा के पूर्व अध्यक्ष, छत्तीसगढ़ विधानसभा के अलावा छत्तीसगढ़ के भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष और वर्तमान में नेता प्रतिपक्ष की भूमिका निभा रहे धर्मलाल कौशिक जी को मैं साधुवाद देता हूं इस सम्मान के लिए, इस अभिनंदन के लिए। और भी कई सम्मान उन्हें जीवन में मिलेंगे, पहले भी मिले हैं, लेकिन आज का ये सम्मान उनके लिए अविस्मरणीय रहेगा, ऐसा हम उम्मीद करते हैं। चाहूंगा उनके सम्मान के लिए आप लोग जोरदार तालियों से अभिनंदन करें। बहुत बहुत धन्यवाद हिमांशु जी। और अब जिसको भी यह सम्मान मिलता है उसे कैसी अनुभूति होती है, ये पूरी जनता जानना चाहती है। तो मैं अनुरोध करूंगा माननीय धर्मलाल कौशिक जी से कि वे 2 शब्द इस अवसर पर कहें। आज के इस होली मिलन कार्यक्रम में हमारे बीच में भाई जुनेजा जी, साथ ही हमारे संचालक महोदय और हमारे सभी आमंत्रित कविगण, साथ ही इस कवि सम्मेलन को सुनने के लिए इस महामूर्ख सम्मेलन में उपस्थित सामने बैठे हुए उपस्थित भाइयों बहनों, और आज का जो अवसर हम सबको मिला है कि हमेशा जिनका अपनापन, जिनकी पहचान, और मैं तो यहाँ आ गया हूँ, लेकिन मैंने ऐसा भी वाकया देखा है, जो 36 है उसको 63 कैसे किया जाता है, जो अलग अलग मंचों पे है उसको एक साथ कैसे बैठाया जाता है। ऐसे भाई हमारे आज हिमांशु द्विवेदी जी यहाँ पर हम सबको आमंत्रित किए हैं, मैं इसके लिए उनका आभार व्यक्त करता हूँ। मित्रों, हम सब लोग काम करते रहते हैं और आज समय किसके पास कहाँ है, किसी को अपने कार्य से फुर्सत नहीं है, कोई समय नहीं है। और ठीक ही कहा है कि जब इस प्रकार के कार्यक्रम में आयोजन में आएंगे तो न केवल कार्यक्रम का आनंद लेंगे, बल्कि बहुत सारे जो हम सवेरे से शाम तक जिस ढर्रे में चलते रहते हैं, तो एक नई ऊर्जा के साथ में इस होली के रंग में रंगेंगे, और रंगों में रंगने के बाद में नई स्फूर्ति और नई जोश के साथ आप काम करेंगे। तो हम सबको आमंत्रित करने के लिए भाई हिमांशु द्विवेदी जी को मैं बहुत बधाई देता हूँ।
बहुत बहुत धन्यवाद कौशिक जी। अब मैं हमारे पूर्व में जो जिन्हें हमने महामूर्ख घोषित किया था, कुलदीप जुनेजा जी, और मुझे पता है कि वो बहुत ही अच्छा उन्होंने एक चुटकुला सुनाया था बहुत पहले कि, और वो सरदार जी के ऊपर था कि वो उसको पहचान कैसे जाते हैं दुकानदार लोग, दुकानदार के पास जाता है वो बार बार, तो वो पहचान जाते हैं। तो वो मैं चाहता हूँ कि वो वाला वाक़या अगर यदि आपको याद हो वो सुनाएं। और आपने जो परंपरा पुनः स्थापित की है पुनः महामूर्ख सम्मेलन में आने की, उसके लिए बहुत बहुत बधाई देता हूँ। मैं चाहता हूँ 2 शब्द आप कहें जुनेजा जी। पहले तो मुझे महामूर्ख आप लोग ने अभी तक बनाया ही नहीं, आज पहली बार बुलाया है। आप गलत बता रहे हैं, आप भूल गए हैं। मेरे घर वाले भी बोलते थे तुमको, घर वाले सब मूर्ख, मोहल्ले वाले मूर्ख बोलते हैं। यहाँ सम्मेलन मंच पे कभी कोई महामूर्ख नहीं बना रहे। ये भूल भी जाते मूर्ख बन के। आता हूँ, क्या करूँ अब, जैसे भी है सरदार हूँ और सीधा हूँ, भोला हूँ। और सरदार लोग वैसे भी बहुत सीधे होते हैं, आप लोग जानते हैं। कौशिक जी, आदरणीय द्विवेदी जी और कार्टूनिस्ट और साथ में कवि जी भी, और सारे कवि लोग उपस्थित सामने, हमारे आरपी भाई, आकाश भाई सब बैठे हैं। ये किस्सा कौन सा सुनाने के लिए बोले मुझे याद नहीं आ रहा, लेकिन मैं आपको बताऊं सरदार बहुत सीधे होते हैं, बहुत भोले होते हैं। एक सरदार जी नदी में गिर गए, उनको तैरना नहीं आता था, हाथ पैर मार रहे थे ऐसा था करके जोर जोर से। तो देखे बाजू में एक मछली भी ऐसा था कर रही है, तो उसको निकाल के बाहर फेंक दिया, तू अपनी जान बचा, मैं देखता हूँ बाद में, बोले। तो हम लोग देखे कितना सीधे होते हैं और मछली की जान बचाने के लिए कुछ भी कर सकते थे। तो आज बड़ा अच्छा लगा हिमांशु जी ने याद किया, और मेरे ख्याल से कवि लोग के सामने अगर एक व्यक्ति बैठ जाए, कोई भी मत बैठे, तो कवि लोग 4-5 घंटा कवि सम्मेलन कर सकते हैं। कौन बताइए? तो हिमांशु जी, क्योंकि जितना हंसते वो है अकेले, उतना कोई हंस नहीं सकता दूसरा, कोई व्यक्ति दूसरा उतना। रायपुर शहर में मैंने क्या छत्तीसगढ़ में कभी नहीं देखा जितना दिल से खुश होके हंसते हैं और खुश मिजाजी से वो बात करते हैं, और सबके साथ, ऐसा नहीं किसी एक के साथ, सबके साथ वो ऐसे रहते हैं। मेरा ईश्वर से यही प्रार्थना है कि हमेशा जीवन भर ये हंसते रहे और हंसाते रहे और खुश रहे और स्वस्थ रहे। आप सबको एक तो कौन सा आप मेरे को बोले याद नहीं आ रहा है, कोई भी और सुना देता हूँ। एक आटो, एक सरदार जी ट्रेन में जा रहे थे, गर्मी के दिन थे बहुत। अटेंडेंट को बुलाया, यार एक तो पैक बनाया हूँ, 2-3 पीस बर्फ का जुगाड़ करके ले आ, बोले। तो बोले साहब नहीं है, तो 100 रुपये दिए, तो अटेंडेंट 100 रुपये बर्फ का लेके आ गया जुगाड़ करके। थोड़ी देर बाद फिर दूसरा पैक बनाए, तो बोले देख यार 100 टुकड़ा, तो कुछ लगेगा। फिर सरदार जी उसको पैसा दे दिए। तीसरा जब पैक बनाया, अटेंडेंट को बुलाया वो, और उन्होंने कहा कि बर्फ ले आ, तो बोले आप नहीं हो सकता साहब। तो क्या हो गया? बोले यार 2 पैक इतना बढ़िया पिलाया है, एक और पैक। बोले साहब कुछ भी कर दो, अब 10,000 रुपये दोगे तो ला नहीं सकता, दे नहीं सकता। बोले क्या बात क्या हो गई? बोले साहब वो डेड बॉडी पीछे स्टेशन में उतर गई। धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। अब हम आप लोग की आगे हो तो कवि सम्मेलन की ओर अग्रसर हो, और हमारे सबसे स्मार्ट, सबसे युवा कवि हमारे भाई रामेश्वर वैष्णव जी, जो बहुत कम उम्र के व्यक्ति हैं, देखो आप, उनका वैभव बता रहा है कि वो उनकी उम्र को उन्होंने हरा दिया है। 23 साल बताया था ना, वो असल में 22 साल के हैं, झूठ बोलने आदत है उनकी। तो जोरदार तालियों से स्वागत करें रामेश्वर वैष्णव जी। भाई त्र्यंबक शर्मा जी का मैं बहुत आभारी हूँ। इतने बड़े बड़े मूर्खों के बीच में हम लोगों को भी मूर्खता की इज्जत उन्होंने की और हमें प्रतिष्ठित होने का मौका दिया। असल बात यह है कि जिस तरह सर्वश्रेष्ठ शिक्षक वो होता है जो अपने आप को विद्यार्थी मानता है, उसी तरह सर्वश्रेष्ठ विद्वान वो होता है जो अपने आप को मूर्ख मानता है। मूर्ख मान लेना विद्वता को ही प्रतिष्ठित करना है। और त्र्यंबक शर्मा जी तो कार्टून बनाने में माहिर हैं। मूर्ख कम बनाते हैं, कार्टून ज़्यादा बनाते हैं। तो बड़े से बड़े विद्वान लोग इनके कार्यक्रम में आने के लिए लालायित रहते हैं कि हमें भी ये कब मूर्ख बनाए। हालांकि उनके मूर्ख बनाने का अंदाज जो है अखिल भारतीय स्तर का है।
वो किसको किस तरह मूर्ख बना देते हैं, इसका पता बाद में चलता है जब कार्यक्रम खत्म हो जाता है। मैं उन्हें धन्यवाद देता हूं और इस भयंकर माहौल में कविता सुनने के लिए उपस्थित जो दर्शक दिखाई नहीं पड़ रहे हैं यहाँ से, उन सबको मैं गोड़ छूकर गुड मॉर्निंग करता हूँ। अब ये गोड़ छूकर गुड मॉर्निंग क्यों करता हूँ? दिल की बात मैं छत्तीसगढ़ी में बोलता हूँ, दिमाग की बात हिंदी में बोलता हूँ, और दिल न दिमाग यानी झूठ बोलना होता है तो अंग्रेजी में बोलता हूँ। और ऊपर वाले का व्यंग देखिए, ऊपर वाले ने जो मेरे साथ व्यंग किया वो ये कि अंग्रेजी का पोस्ट ग्रेजुएट बनाया, हिंदी ट्रांसलेटर के पोस्ट पे काम कराया और छत्तीसगढ़ी का कवि बनाया। ये ऊपर वाले का व्यंग है। तो वैसे तो मैं हिंदी में भी सुना सकता हूँ, लेकिन मैं चाह रहा हूँ कि छत्तीसगढ़ी में मेरी रचना सुने आप और उसका आनंद लें। होली का पर्व दरअसल साहित्यिक दृष्टि से हास्य और श्रृंगार का पर्व है। ये जो लोगों को रंग लगाते हैं, इसका मतलब भावार्थ ये है कि ये इस तरह का श्रृंगार करते हैं लोगों का कि उससे हास्य पैदा होता है। तो हास्य और श्रृंगार का पर्व है होली। 3 मुक्तक सबसे पहले मैं पेश करता हूँ, जिसमें श्रृंगार में हास्य है, बर्दाश्त करें। मैं तोला देख के चिखला माँ गिर पड़े हूँ, मैं तोला देख के चिखला माँ गिर पड़े हूँ, भैंस के पूछिला तोर भोर हाथ रे हूँ, घर गली गाँव डेहरी भुला गेहूँ सबो, घर गली गाँव डेहरी भुला गेहूँ सबो, भोकवा का सदा तोर सुरता करें, भोकवा का सदा तोर सुरता करें, तोर दादा लहुट गे सिकंदर घलो, तोर दादा लहुट गे सिकंदर घलो, तोर दाई है अब दिखते सुघर घलो, तोर घर के कुकुर सगनता कस लगे, तोर घर के कुकुर सगनता कस लगे, मन के बन थे मया मजनावर घलो, मन के बन थे मया मजनावर घलो। और अंतिम मुक्तक जो है इस तरह से, मोर मन मा खुसर के लजावत हवस, मोर मन मा खुसर के लजावत हवस, सांस माँ घूर के तय महमहावत हवस, छत बदा के घलो खत बदावत हमें, छत बदा के घलो खत बदावत हमें, तैरोवा के मोला मुचमुचावत हवस, तैरोवा के मोला मुचमुचावत हवस, तैरोवा के मोला मुचमुचावत हवस। इतना पर्याप्त है कि और सुनेंगे? नेक्स्ट टाइम में नहीं, आपको एक हिंदी वाला हो जाए। हाँ, एक हिंदी वाला हो जाए, हिंदी वाला भी सुनेंगे। हाँ। अब देखिए कि होली के माहौल को, होली के त्यौहार को असामाजिक तत्वों ने बड़ा खतरनाक बना दिया है। मैंने होली के त्यौहार को, उसमें कुछ गाइडलाइंस के लिए एक गज़ल लिखी है कि किस तरह मनाना चाहिए।
होली का त्यौहार। हाँ, एक इसको आप कह सकते हैं कि आचार संहिता, होली की आचार संहिता। हाँ, तो औरों से कुछ अलग हटकर अब रंग जमाओ होली में, औरों से कुछ अलग हटकर अब रंग जमाओ होली में, औरों से कुछ अलग हटकर अब रंग जमाओ होली में, सारे मोहल्ले से लाकर, सारे मोहल्ले से लाकर कचरा जलाओ होली में, औरों से कुछ अलग हटकर अब रंग जमाओ होली में, औरों से कुछ अलग। यदि गौर से सुनोगे तो संदेश है सफाई का, यदि गौर से सुनोगे तो संदेश है सफाई का, हर गंदगी से घर भर को मुक्ति दिलाओ होली में, हर गंदगी से घर भर को मुक्ति दिलाओ होली में। और ये शेर विशेष रूप से सुनिएगा, और इसमें उन नेताओं के बारे में नहीं कहा गया है जो यहाँ उपस्थित हैं। यहाँ तो बहुत शरीफ टाइप के लोग उपस्थित हैं, लेकिन उन नेताओं के बारे में कहा जा रहा है जो हाँ, उनके बारे में। ये क्या किया कि नेता पर कीचड़ लगा दिया तुमने, ये क्या किया कि नेता पर कीचड़ लगा दिया तुमने, कीचड़ की भी प्रतिष्ठा है वो मत गिराओ होली में, कीचड़ की भी प्रतिष्ठा है वो मत गिराओ होली में। ये क्या किया कि नेता पर कीचड़ लगा दिया तुमने, कीचड़ की भी प्रतिष्ठा है वो मत गिराओ होली में। ये पर्व है मोहब्बत का अब शब्द तो निकालो मत, ये पर्व है मोहब्बत का अब शब्द तो निकालो मत, कड़वी जबान वालों को मीठा खिलाओ होली में, कड़वी जबान वालों को मीठा खिलाओ होली में। बीमार व परीक्षार्थी हल्ले से परेशान होंगे, बीमार व परीक्षार्थी हल्ले से परेशान होंगे, मैदान में चले जाओ और नाचो गाओ होली में, मैदान में चले आओ और नाचो गाओ होली में। किसका करोगे मुँह काला, कोरा भी कौन बैठा है, किसका करोगे मुँह काला, कोरा भी कौन बैठा है, पाँवों में भर के तुम केवल टीका लगाओ होली में, बाहों में भर के तुम केवल टीका लगाओ होली में। छोटा बड़ा नहीं कोई इस दिन तो सब बराबर हैं, छोटा बड़ा नहीं कोई इस दिन तो सब बराबर हैं, संदेश अपने भारत का जग को बताओ होली में, संदेश अपने भारत का जग को बताओ होली में। सच्ची खुशी मिलेगी तब दूजों का दुख उठाओगे, असली खुशी मिलेगी तब दूजों का दुख उठाओगे। मैंने तो ये गज़ल कह दी तुम गुनगुनाओ होली में, मैंने तो ये गज़ल कह दी तुम गुनगुनाओ होली में, मैंने तो ये गज़ल कह दी तुम गुनगुनाओ होली में। वाह वाह, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। दादा पारा, दादा पारा। एक उनको फिर से बुलाएंगे एक बार, उनका भी थोड़ा सा उम्र के हिसाब से सांस लेना है, स्टेमिना वैसे ज़्यादा है उनकी, उनके बाजू में महिला भी बैठी हुई है, तो महिला दिवस अभी भी गया है पर एक महिला अभी तक नहीं गई है, महिला दिवस अभी अभी गया है लेकिन एक महिला अभी तक नहीं गई है, यहीं बैठी है और हम उनको कह भी नहीं सकते कि मैडम अपन घर जा। उनका नाम है दीपिका झा। तो दीपिका झा से अनुरोध करूंगा मातृशक्ति से कि वे
गुदगुदाएं हम लोगों को होली पर। स्वागत है, तालियों से स्वागत करें। और इस बीच मैं एक चीज़ और बता दूं कि यहाँ बहुत लोग मुझे दिख नहीं रहे हैं, लेकिन मैं कुछ लोगों के नाम लेना चाहता हूँ जो इस कार्यक्रम के लिए 5 बजे से आ गए थे और इतने संजीदा थे। उनके नाम हैं अंजय शुक्ला जी, होंगे तो हाथ उठा दीजिएगा, नागेंद्र दुबे जी, प्रभात मिश्रा जी जो पहले से आ गए थे। तो वो सब लोगों का वाईफाई प्रणाम और वाईफाई स्वागत यहाँ से हो रहा है। धन्यवाद। आकाश विक भी है हमारे, वो भी उनको उनकी मूर्खता इतिश्री होगी ऐसा हमको लग रहा है यहाँ आने से। और जिनको बाकी लोग के मैं चेहरे नहीं देख पा रहा हूँ यहाँ से, तो सब लोग अपना वाईफाई प्रणाम स्वीकार करें मेरा। मैडम स्वागत है आपका। नमस्कार। त्र्यंबक शर्मा जी को, हिमांशु द्विवेदी जी को, सभी को सादर धन्यवाद। और जैसा कि आदरणीय वैष्णव जी की कविता चल रही थी और आपकी सूखी सूखी तालियां मिल रही थी, तो 4 पंक्तियां कहते ही चाहूँगी कि रंग की फुहार आई कवियों को साथ लाई, काव्य सरिता में मेरे संग बह जाइए। रंग की फुहार आई कवियों को साथ लाई, काव्य सरिता में मेरे संग बह जाइए। हास्य व श्रृंगार वाले, प्यार मनोहार वाले, काव्य सरिता में जरा डुबकी लगाइए। लिखेंगे नई कहानी, बस जाएंगे जुबानी, लिखेंगे नई कहानी, बस जाएंगे जुबानी, नेह कुछ हम पर भी तो बरसाइए। और अंतिम पंक्ति आप तक पहुंच जाए तो आपका आशीष चाहूंगी कि लिखेंगे नई कहानी, बस जाएंगे जुबानी, नेह कुछ हम पर भी तो बरसाइए। आपकी उपस्थिति का कुछ तो प्रमाण मिले, हाथ खोले एक बार। धन्यवाद। आपकी उपस्थिति का कुछ तो प्रमाण मिले, हाथ खोले एक बार, ताली तो बजाइए। और एक नया गीत आपके समक्ष प्रस्तुत करना चाहूँगी। अब की आओ तो आकर वापस ना जाना होली पर, अब की आओ तो आकर वापस ना जाना होली पर, अब की आओ तो आकर वापस ना जाना होली पर। तेरे रंग में रंगने को है दिल दीवाना होली पर, तेरे रंग में रंगने को है दिल दीवाना होली पर। बरसों तेरी राह तकी प्यासी प्यासी मेरी आंखें, बरसों तेरी राह तकी प्यासी प्यासी मेरी आंखें, मिलन की आस लिए उखड़ी है कितनी बारी ये सांसें। आ जाओ मुश्किल है अब दिल को बहलाना होली पर, तेरे रंग में रंगने को है दिल दीवाना होली पर, तेरे रंग में रंगने को है दिल दीवाना होली पर। सबकी जोड़ी रंग रंगीली, मेरी जोड़ी है कोरी, सबकी जोड़ी रंग रंगीली, मेरी जोड़ी है कोरी। आजा आकी टूट न जाए नेह भरी अपनी डोरी, आजा आकी टूट न जाए नेह भरी अपनी डोरी। सखियाँ भी रह रह कर मुझको देती ताना होली पर, तेरे रंग में रंगने को है दिल दीवाना होली पर। राधा मुझको कर दे प्रियतम होकर मोहन तू आजा, राधा मुझको कर दे प्रियतम होकर मोहन तू आना। अपने रंग में इस बारी ये तन मन सारा रंग जाना, अपने मन में इस बारी ये तन मन सारा रंग जाना। तेरे आने से आंगन होगा बरसाना होली पर, तेरे रंग में रंगने को है दिल दीवाना होली पर, तेरे रंग में रंगने को है दिल दीवाना होली पर, तेरे रंग में रंगने को है दिल दीवाना होली पर। धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद दीपिका जी। आवाज़ आ रही है ना?
हेलो हेलो, आवाज़ आ रही? हमारे बीच अजय पब्लिसिटी के अजय जैन जी, शायद ओंकार जी भी हैं, सुनीता चंसोरिया जी भी हैं। मैं आपको बताऊं कि पब्लिसिटी वालों के पास मैं गया था एक बार विज्ञापन लेने के लिए, हिमांशु जी बोला 25 साल हो गए यार, अब तो थोड़ा शर्म करो, विज्ञापन दे दो। तो बोलते शर्म होती तो एजेंसी चलाते क्या, शर्म होती तो एजेंसी चलाते क्या। और तुरंत ओंकार ने हरिभूमि का पेपर निकाला और डब्बे डब्बे वाले 10 विज्ञापन थे, बोला इसमें आप कार्टून वाच का ऐड दे दो। तो ऐसे हमारे एजेंसी वाले लोग भी हैं यहाँ पर। अब मैं कार्यक्रम, देश के साथ कार्यक्रम को आगे बढ़ाता हूँ और हमारे बीच बिलाईगढ़ से आकर हमन से लिफाफा ले ही एक आदमी है। बिलाईगढ़ से आके हमरमन से लिफाफा ले ही, और नाम है शशि भूषण स्नेही। मैं स्वागत करता हूँ शशि भूषण जी। बहुत बहुत धन्यवाद सर, बहुत बहुत धन्यवाद सर। आज के इस होली मिलन के कार्यक्रम पर उपस्थित आप सभी INH के श्रोताओं को सादर प्रणाम, मंच पे उपस्थित अतिथियों को सादर प्रणाम। मैं तो कहता हूँ बिखरे बिखरे से नहीं, यूं ही इकट्ठा रहा कीजिए। मैं तो कहता हूँ बिखरे बिखरे से नहीं, यूं ही इकट्ठा रहा कीजिए। और आप मुझे महामूर्ख ही नहीं, उल्लू का पट्टा भी कहा कीजिए। आइए अपनी परिचय का एक छंद रखता हूँ क्योंकि, और अपनी मूर्खता सिद्ध करता हूँ क्योंकि छत्तीसगढ़ में मेरा नाम साहित्य जगत में बिल्कुल ऐसा फैला हुआ है जैसे पूरे विश्व में कोरोना। कि ऐरा गैरा ना तू खैरा मुझे ना समझ ना कि करते भ्रमण चारों धाम कर आया हूँ। जीवन में शांति है तू योगियों की शरण में अपनी सुबह और शाम कर आया हूँ। कि अच्छे खासे लोग भी ना आज तक कर पाए ऐसा एक बड़ा मैं तो काम कर आया हूँ। कि आशा राम राम पाल राम रहीम के बाद शेष दिन राधे माँ के नाम कर आया हूँ। ये तो मेरा व्यक्तिगत परिचय रहा। आइए एक खानदानी परिचय आपके बीच रखता हूँ, अपना खानदान की एक परिचय। कि अपना तो खानदान दुनिया में है महान, अफसर पिताजी हैं भारतीय रेल में, बड़ा भाई डॉक्टर है, छोटा वाला बॉक्सर है, बहन अभी पहुंची है ओलंपिक खेल में। कि छोटा मोटा ऐसा वैसा अपन अभी कम नहीं, हुई है रिहाई मेरी हाई कोर्ट बेल में। और कभी कभी साल साल बाद आ जाता है याद, रहते चाचा जी मेरे सेंट्रल जेल में, रहते चाचा जी मेरे सेंट्रल जेल में। आइए एक अपनी बुद्धिमानी का एक और छंद रखता हूँ। जो साहित्यकार होते हैं कैसे संकेत में बात करते हैं, पहुँचने का प्रयास करता हूँ। कि होने वाली सासू माँ जी जल्दी ही अब आप मेरी मांगे तरह से जी शादी करवाइए। मैंने अपनी होने वाली सासू माँ जी से कहा कि होने वाली सासू माँ जी जल्दी ही अब आप मेरी मांगे तरह से जी शादी करवाइए। कि बहुत ही दिन बीते लगन हमारे हुए, हमको तो अब आप और न सताइए। कि सुन के ससुर बोले अपनी जुबान खोले, देर ना लगेगी बस मांग बतलाइए। मैंने कहा वैसे तो दहेज के खिलाफ हूँ जी, बस कुछ खेत मेरे नाम करवाइए, बस कुछ खेत मेरे नाम करवाइए। मेरी धर्म पत्नी जी मुझसे हमेशा रूठी रहती हैं। अभी बीच में शिकायत कर रही थी कि आप दुनिया भर को कविता सुनाते हैं, मेरे लिए कोई कविता नहीं है। मैंने कहा मेरे पास तो रेडीमेड कविता है तुम्हारे लिए, तो सुनाइए जरा, ढंग की कविता सुनाना बोली। तो मैंने ढंग की कविता सुनाया कि उम्र चाहे जो भी हो कमसीन लगती हो, कि उम्र चाहे जो भी हो कमसीन लगती हो, घायल ही कर डालोगी इतनी हसीन लगती हो, और तुम्हारे बिना तो मैं क्वारंटाइन हो जाऊंगा, कोरोना की तुम वैक्सीन लगती हो। आदरणीय कौशिक जी, जब हम लोग छोटे थे तो हमको याद कराया जाता था कि काग चेष्टा बको ध्यानम स्वान निद्रा तथैवच अल्पहारी गृह त्यागी विद्यार्थी पंच लक्षणम। लेकिन आज के बच्चे बचपन का प्यार मेरा भूल नहीं जाना रही। तब मैंने अपने बेटे को कहा कि बेटा अच्छा से पढ़ लिख, देश में कुछ नाम बना, कुछ रोजगार पा। तो मेरे बेटा जवाब देने लगा, वो भी कविता से। मैं अचंभित हो गया। वो कविता आपके बीच रखता हूँ कि देखना अलग ही खबर ऐसा आएगा कि सबसे अलग एक नाम बन जाऊंगा। मेरा बेटा मुझे जवाब दे रहा है
कि देखना अलग ही खबर ऐसा आएगा कि सबसे अलग एक नाम बन जाऊंगा। और कोई भी तो आज तक बन ना पाया हो ऐसा बड़ा ही अनोखा मैं तो काम बन जाऊंगा। कि टाटा और अंबानी भी मुझसे लगेंगे छोटे बिजनेसमैन मैं तमाम बन जाऊंगा। और अपने तो देश में न रोजगार की कमी है आश्रम खोल आसाराम बन जाऊंगा। राजनीति जगत के लोग यहाँ हैं, एक आखिरी छंद आपके बीच रख देता हूँ क्योंकि ये भी रुष्ट हो जाएंगे कि हम पर कोई सुनाया नहीं। तो एक जमाना ऐसा था जब नेता मतलब सेवक उसका पर्याय होता था, लेकिन आजकल के जो नेता होते हैं उनका चरित्र चित्रण करने का प्रयास करता हूँ कि मुझको ही वोट देना भले आप नोट लेना बस एक बार आप हमको जिताइए। कि पक्का सबका मकान गांव में एक शमशान हर वार्ड में बोरिंग हमसे खुदाइए। कि मुफ्त में राशन पाएं दारू मांस खूब खाएं और कोई मांग हो तो हमें बतलाइए। पर एक बार अगर चुनाव जो जीत गया 5 साल तक मेरे पास मत आइए, 5 साल तक मेरे पास मत आइए। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत शानदार। बिलाईगढ़ वाले ने बहुत अच्छा माहौल बनाया है। और मैं अभी देख रहा हूँ शायद गौरीशंकर श्रीवास भी आए हुए हैं और सुनीता जनसूरिया जी, काजल सचदेव जी, है ना। आप लोग को नहीं दिख रहा, मैं चश्मा दूसरा वाला लगाया हूँ। और मैं आपको बता दूं कि यहाँ पर जो अभी ताकत उल्लू लोग को रात को दिखता है। मैं तो कार्टून वॉच लिखा था पहले, वॉच ही मिला मेरे को। मैंने मेरा पर लोगो बनाया था उल्लू का, लेकिन वो रात में लक्ष्मी जी रात में दिखती है सर। तो मैं बताना चाह रहा था कि हिमांशु जी ने भी यहाँ ऐसी व्यवस्था की। हिमांशु जी पूरे देश में घूमते रहते हैं, तो उन्होंने यहाँ जिम्मेदारी दी है ब्रह्मवीर सिंह को, और वो फेसबुक में अपनी बॉडी बिल्डिंग वाली तस्वीर डालता रहता है। और अभी दुबई जाके आए हैं वो, तो यहाँ पर उनको कोई संकट नहीं है, वो मस्त घूमते रहते हैं। यहाँ अगर आएंगे तो बॉडी बिल्डर है मेरे पास, ब्रह्मवीर सिंह। तो वैसे ही जैसे बता रहे थे बहुत ताकतवर लोग इनके पास भी हैं। तो मैं दीनदयाल उपाध्याय नगर में अपने घर से निकल रहा था, जैसे आप बोले ना रात में दिखता है मेरे को, गाय लोग बात करते हैं वो भी सुनाई देता है। तो 2 गाय लोग बात कर रहे थे, एक गौरी और एक श्रीवास। 2 गाय लोग थे, एक गौरी था और एक श्रीवास था। तो गौरी बोली, श्रीवास आजकल जब गोबर करथन तो आवाज नहीं आए, छपाक। तो श्रीवास बोला कि हाँ महू नोटिस कर रहे हो ये बात कि आजकल गोबर कर हमें सेटिस्फैक्शन नहीं मिलता है, गोबर कर खुद आवाज ही नहीं आए। तो बोले एकर क्या कारण है? तो फिर बोले कि मैं पता लगाया कि एकर पीछे सरकार के हाथ है। तो 2 रुपये किलो का गोबर खरीदे थे, बीच में लोग लपक लेते होला, तो छपाक की आवाज़ नहीं आए। तो हम कार्यों को आगे बढ़ाते हैं। और भिलाई से पहली बार हमने बुलाया है जो चार्टर्ड अकाउंटेंट भी हैं और कोचिंग भी चलाते हैं। मेरा परिचय अभी इनसे हुआ। तो अब छत्तीसगढ़ के लोग अब नहीं है पिछड़े, आ रहे हैं कविता पढ़ने, भूषण चिपड़े भिलाई। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आप सबको प्रणाम करता हूँ, मंच को प्रणाम करता हूँ और शुरू करता हूँ। जब मैं आ रहा था तो यहाँ पर होली खेल रहे थे, तो मैंने देखा वहाँ पर एक कुत्ते को भी रंग लगाया हुआ था और एक लड़की कुत्ते को रंग लगा रही थी। तब एक कविता उपजी कि कुत्ता 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 स्वीट है, आदमी ढीठ है। कुत्ता कुत्ता स्वीट है, आदमी ढीठ है। कुत्ता वफादार है, आदमी गद्दार है। कुत्ता स्वीट है, आदमी ढीठ है। कुत्ता वफादार है, आदमी गद्दार है। और इंसान होने की रही सही खुशी उस समय चकनाचूर हो जाती है जब पड़ोस वाली सुंदरी गोद में कुत्ते का पिल्ला लिए निकल जाती है। पड़ोस वाली सुंदरी गोद में कुत्ते का पिल्ला लिए निकल जाती है। वो कुत्ता अरे आपको नहीं बोल रहा हूँ भाई साहब, वो कुत्ता मुझे बिना काटे ही काट लेता है। मैं तो छू भी नहीं सकता, वो कुत्ता मुंह चाट लेता है। वो कुत्ता मुंह चाट लेता है। होली की बात कही सबने। होली हम अलग अलग लोगों के साथ खेलते हैं। शादीशुदा व्यक्ति हूँ मैं भी, तो पत्नी के साथ, साली के साथ, साले के साथ होली खेलने में क्या आनंद आता है। 2 लाइन की मैं छोटी छोटी कविता सुनाऊंगा कि होली होली बोल कर देखो भांग चढ़ाए। होली होली बोल कर देखो भांग चढ़ाए। गाल रंग साली मले
पत्नी देख चिढ़ाए, साला खेले होली तो, साला खेले होली तो लगती आंखें टीस, लाल गुलाल में मल रहा मिर्ची पाउडर पीस, लाल गुलाल में मल रहा मिर्ची पाउडर पीस। अब एक हास्य कविता जो मेरे साथ घटना घटी। एक दिन मेरी महबूबा लेके मुमताज का पोज रुकी एक क्षण और बोली, डार्लिंग भूषण। एक दिन मेरी महबूबा लेके मुमताज का पोज रुकी एक क्षण और बोली, डार्लिंग भूषण, एक दुखद समाचार सुना रही हूँ और 2 साल के MBA कोर्स के लिए मुंबई जा रही हूँ। तो ये MBA जो होते हैं वो CA को बहुत परेशान करते हैं। तो एक दुखद समाचार सुना रही हूँ और 2 साल के MBA कोर्स के लिए मुंबई जा रही हूँ। 2 साल तक अपनी वफादारी निभाना और 2 साल बाद हमें इसी हाल में यहाँ पाना। हमने तो 2 वर्ष तक अपनी वफादारी निभाई, पर वो बेवफा हाथों में चूड़ी, गले में मंगलसूत्र और गोद में एक बच्चा ले आई। पर वो बेवफा हाथों में चूड़ी, गले में मंगलसूत्र और गोद में एक बच्चा ले आई। मैंने कहा, ये खेल तूने किसके साथ खेले हैं? वो बोली, मेरे वो मुंबई के MLA हैं। वो बोली, मेरे वो मुंबई के MLA हैं। मैंने कहा, अरे नादान, MLA की तो सैलरी भी होती है इनकम फ्रॉम अदर सोर्स। किसी और के साथ शेयर घोटाला और मेरे साथ कांड बोफोर्स। किसी और के साथ शेयर घोटाला और मेरे साथ कांड बोफोर्स। पैसे के लिए प्रेमी को छोड़ा, पैसे के लिए प्रेमी को छोड़ा, ये क्या किया तूने पाप? वो बोली, ये क्या कह रहे हैं भाई साहब आप? वो बोली, ये क्या कह रहे हैं भाई साहब आप? मैंने ऊपर वाले को देखा और कहा, वाह रे ऊपर वाले, इस MBA कोर्स ने तो मुझे दीवाना बना दिया। और बनाना था जिस बच्चे का बाप, उसका मामा बना दिया, उसका मामा बना दिया, उसका मामा बना दिया। बहुत बहुत धन्यवाद। चार्टर्ड अकाउंटेंट भी जब कविता करने लग जाए हैं तो फिर क्या होगा। और हमारे बीच विकास बजाज भी दिख रहे हैं, जो लेट कमर के उसमें आएंगे, पहले आगे जा चुके थे, फिर दिख रहा है मेरे को। तो अब मैं भिलाई के एक पागल को इनवाइट किया हूँ। हमारे मित्र हैं जिनको मैं बचपन से देख रहा हूँ कि वो पागल तरह की हरकतें करते, तो मुझे लगा महामूर्ख में उन्हें बुलाना चाहिए। तो गुरुजी ने जिनका बचपन से खींचा कान कसकर, उनका नाम है प्रशांत कानस्कर। तो मैं चाहूँगा कि वो मेरी एक कविता है उनकी जो गांव पर है, अभी आज पूरा प्रदेश गांव की तरफ जा रहा है, तो मैं चाहता हूँ कि वो गांव वाली कविता सुनाए कि प्रशांत कानस्कर। हेलो हेलो, एक गीत प्रस्तुत कर रहा हूँ होली पर। खिली खिली धूप का बिछाव बनकर तुम आना मेरे जीवन में गाँव बनकर, 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 तुम आना मेरे जीवन में गाँव बनकर। खिली खिली धूप का बिछाओ बनकर, खिली खिली धूप का बिछाओ बनकर, तुम आना मेरे जीवन में गाँव बनकर, तुम आना मेरे जीवन में गाँव बनकर। अगली पंक्ति आपके सम्मान में दोस्तों। जुगनू सा टीम टीम सा पंदुलारा, तारों सा झिलमिल मन यारा, अखियों में पल रहा प्रीत प्यारा, गलियों में क्यों उलझा गीत तुम्हारा। गंगा की नदी सा बहाव बनकर, गंगा की नदी सा बहाव बनकर, तुम आना मेरे जीवन में गाँव बनकर, तुम आना मेरे जीवन में गाँव बनकर, तुम आना मेरे जीवन में गाँव बनकर। अगली पंक्ति दोस्तों। गहरे सागर के हैं मोती, दीपक से निर्भीक हम ज्योति, गहरे सागर के हैं मोती, दीपक से निर्भीक हम ज्योति, चमेली सी चमचम है आशाएं, फूलों की खुशबू से भीगी है राहें, सर्दियों में जलता अलाव बनकर, सर्दियों में जलता अलाव बनकर, तुम आना मेरे जीवन में गाँव बनकर, तुम आना मेरे जीवन में गाँव बनकर, तुम आना मेरे जीवन में गाँव बनकर। नैनों में हंसता मैं काजल, पनघट का भीगा मैं आंचल, नैनों में हंसता मैं काजल, पनघट का भीगा मैं,
हाँ चल खेतों में खनकती हरियाली, मीठे अमृत की हम डाली, तूफानों में बल खाती नाव बनकर, तूफानों में बल खाती नाव बनकर, तुम आना मेरे जीवन में गाँव बनकर, तुम आना मेरे जीवन में गाँव बनकर, तुम आना मेरे जीवन में गाँव बनकर। अंतिम पंक्ति दोस्तों, कोयल सी कूकेगी खुशहाली, साथ तेरा तो हर दिन दिवाली, हिरनी सा चंचल ये चितवन, तुम सा से हो और मैं धड़कन, अनजाने सफर में पड़ाव बनकर, अनजाने सफर में पड़ाव बनकर, तुम आना मेरे जीवन में गाँव 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 बनकर। बहुत बहुत धन्यवाद कास्कर जी। अब हमारे बीच हमारे अंतिम कवि, और वो देख रहे हैं आपकी वो कैसे बैठे हुए हैं। ये ऐसा कवि तभी बैठ सकता है जो पेमेंट सीट वाला हो, और ये हमारे स्थायी पेमेंट सीट वाले कवि हैं। मैं उमाशंकर मनमोजी जी जो भोपाल से आए हैं, उनसे अनुरोध करूँगा कि एक कविता का पाठ करें। मैं जो कविता सुना रहा हूँ उसका शीर्षक है डॉक्यूमेंट्री फिल्म। डॉक्यूमेंट्री फिल्म। एक फिल्म निर्माता मंत्री महोदय के बंगले पधारे और मंत्री जी से भेंट कर बोले, आप हमें मिल गए, हो भाग्य हमारे। अब हम आपको मिलने का सबब बता रहे हैं। हम आपको लेकर आपकी जीवनी पर एक डॉक्यूमेंट्री फिल्म बनाने जा रहे हैं। मंत्री घबरा कर बोले, मंत्री घबरा कर बोले, अभी तो आप जाइए, इन दिनों मैं भारी व्यस्त हूँ, फिर कभी फुर्सत के क्षण में अपॉइंटमेंट लेकर ही आइए। फिल्म निर्माता के जाते ही मंत्री हड़बड़ाया, अपने सभी चमचों को फौरन बुलवाया और उन्हें इस तरह से हड़काया, नमक हराम हो, ये फिल्म निर्माता को कैसे मालूम पड़ गया कि हम पहले डाकू थे? ये फिल्म निर्माता को कैसे मालूम पड़ गया कि हम पहले डाकू थे, बाद में मंत्री बने हैं? ये फिल्म निर्माता को कैसे मालूम पड़ गया कि हम पहले डाकू थे, बाद में मंत्री बने हैं, जो हमारे ऊपर डॉक्यूमेंट्री फिल्म बनाने आ गया? ये फिल्म निर्माता को कैसे मालूम पड़ गया कि हम पहले डाकू थे, बाद में मंत्री बने हैं, जो हमारे ऊपर डॉक्यूमेंट्री फिल्म बनाने आ गया? तभी तो मैं सोचूं कि इतने सारे मंत्री हैं, लेकिन उसको हम ही कैसे भाग गया? तभी तो मैं सोचूं कि उनको हम ही कैसे भाग गया? तो सभी चमचों ने एक दूसरे को ताका और अपने अपने कान पकड़कर बोले, आपकी बंदूक की कसम, आपकी बंदूक की कसम, यह बात हमने किसी को नहीं बताई मेरे आका, यह बात हमने किसी को नहीं बताई मेरे आका। तभी पीए ने मंत्री महोदय को डॉक्यूमेंट्री का अर्थ बताया। तभी पीए ने मंत्री महोदय को डॉक्यूमेंट्री का अर्थ बताया, उन्हें डिक्शनरी लाकर मीनिंग तक दिखाई, उन्हें डिक्शनरी लाकर मीनिंग तक दिखाई, और सबूत के तौर पर हमारे देश के बड़े बड़े नेताओं पर बनी हुई डॉक्यूमेंट्री फिल्म भी दिखाई। देश के बड़े बड़े नेताओं पर बनी डॉक्यूमेंट्री फिल्म भी दिखाई। तब कहीं जाकर मंत्री महोदय की जो अधर में लटकी हुई जान थी, धीरे 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 वापस आई। बहुत बहुत धन्यवाद। तालियों से स्वागत करें सभी कवियों का। क्या हम बात कभी और कर सकते हैं? पुनः बिलाईगढ़ अंतिम कवि के रूप में हम बिलाईगढ़ से पधारे हमारे भूषण जी को बुलाएंगे। उसके पहले बता दूं कि हमारे बीच फैज़ खान भी दिख रहे हैं, जिन्होंने गौ सेवा पे बहुत काम किया है। काजल सचदेव जी और उनके हस्बैंड सचिन सचदेव जी भी हैं, और कौन कौन दिख रहा है मुझे? हाथ उठा दे भैया जो नहीं दिख रहा है। बाद में लोग बोलते हैं कि हमारा नाम ही नहीं लिया तुमने, पेमेंट नहीं करते लोग। तो मैं कार्यक्रम को आगे बढ़ाता हूं और हमारे बिलाईगढ़ से पधारे भूषण जी को कहता हूं कि अंतिम पाठ कर। जी बहुत बहुत धन्यवाद। नेताओं जी से का पुनः आदेश प्राप्त हुआ है, तो उन्हीं को समर्पित एक छंद और रख देता हूं, और मनमोजी जी ने जहां बात खत्म की वहीं से शुरू करता हूं।
कि कस्बों के आवारे लोग, घर के नकारे लोग, यक यक आज वो लायक बन गए हैं। कि पर पीड़ा हेतु थे जो आपदा के सेतु थे, पीड़ित जनों के सुखदायक बन गए हैं। कि त्राही त्राही जनता थी जिनके ही कारण से देखो आज बड़े वे सहायक बन गए हैं। और छोड़ मूल काम काज गलियों के सरताज, जेब कतरों से अब विधायक बन गए हैं। आजकल के जो युवा नेता, जो युवा हैं वो बहुत भ्रम में रहते हैं जी। मेरी ये पंक्तियां इनको इतनी अच्छी लग रही हैं, बहुत बहुत धन्यवाद। कि कस्बों के आवारे लोग, घर के नकारे लोग, यक यक आज वो लायक बन गए हैं। पर पीड़ा हेतु थे जो आपदा के सेतु थे, जो पीड़ित जनों के सुखदायक बन गए हैं। कि त्राही त्राही जनता थी जिनके ही कारण से देखो आज बड़े वे सहायक बन गए हैं। और छोड़ मूल काम काज गलियों के सरताज, जेब कतरों से अब विधायक बन गए हैं। जेब कतरों से अब विधायक बन गए हैं। जो यहाँ नौजवान दिख रहे हैं वे अधिकांश भ्रम में रहते हैं। तो मेरी एक आप बीती घटना आपको सुनाता हूँ और आप सबको सचेत करता हूँ कि कन्या सुकुमारी देख आंख में रहा था सेक, देखते ही आंखों से वो दिल में समा गई। कि वो भी तो करीब आई देख कर मुस्काई, चुनने को वर मुझे डेरा वो जमा गई। धीरे से जुबान खोली शॉपिंग कराने बोली, मुझे लगा जैसे ये तो खूब शर्मा गई। और करते शॉपिंग उससे सुबह से शाम हुई, जाते जाते 1.5 लाख बिल वो थमा गई। तो आजकल के जो लड़के हैं उनसे बच के रहिए। एक क्षण मैं आपको एक संदेश की देता हूं, चाहे तो आप इसे प्रयोग कर सकते हैं। ये मेरी आप बीती घटना है। विधायक महोदय, जो हमारे राजनीति जगत के जो लोग हैं, आप सब इसका प्रयास कर सकते हैं। कि दो राह आ जाए घर, कठिन चाहे डगर, सुगम सरल कोई राह चुन लेता हूँ। और सामने जो लाना कुछ भूल गया सचमुच, जैसा तैसा कुछ भी बहाना बुन लेता हूँ। कि लड़की या महिला जो करने बहस लगे, दूर हट खुद के मैं सिर धुन लेता हूँ। और बीबी जब गुस्सा हो के मुझ पे भड़कती है, बिना कुछ कहे चुपचाप सुन लेता हूँ। बिना कुछ कहे चुपचाप सुन लेता हूँ। एक अंतिम छंद आपके बीच रखता हूँ, फिर समापन करता हूँ। क्या है, हमारे जो भूले बिसरे संत हुए जुनेजा जी, उनको भी हमको याद करना बहुत जरूरी है। मेरे एक मित्र हैं जयपुर में, मेरे एक मित्र हैं आदरणीय, बता रहा हूँ, जोधपुर में। वो बताए बीच में कि मैं जोधपुर गया था। मैंने कहा क्यों? तो बोले आसाराम बापू जी से मिलने। तो मैंने पूछा बापू जी से तुम्हारी बात हुई? तो नहीं, बात तो नहीं हुई, लेकिन मैंने उनको दूर से देखा। जैसे कि मैं साइकोलॉजिस्ट हूँ, उसका अध्ययन कर रहा हूँ, तो मैंने वो समझ गया कि बापू जी क्या सोच रहे हैं। और बापू जी क्या सोच रहे हैं आपके बीच रखता हूँ। कि बैठे बैठे बापू बोले मन में ही खुद तौले, कितना सुकून रहा ढोंग वाले खेल में। कि नोट वाले गद्दों पर आराम था दिन भर, होती थी मसाज जहां आयुर्वेद तेल में। कि गुफाएं भी छूट गई, गोपियां भी रूठ गई, पड़ गई खलल क्यों आश्रम के मेल में। तो कोई जाके जेलर से अर्जी लगाओ, मेरी शिफ्ट करे मुझे हनी प्रीत वाले जेल में। बहुत बहुत धन्यवाद। और मैं कुछ लोगों के नाम और लेना चाहता हूँ। समीना भाभी भी हैं और आप लोग की सबकी भाभी आरती शर्मा भी हैं। मेरी 2 बेटियाँ अदिति शर्मा, अंजलि शर्मा, और उनके साथ जो सहपाठी हैं लौकी जी, और जेनिफर दास भी हैं, जो महिला होकर भी पुरुषों वाला काम कर रही हैं, इंडस्ट्री चला रही हैं बहुत बड़ी। सबका स्वागत है। और मैं अंत में, चूँकि मैं बताया था कभी कार्टूनिस्ट में कभी बन गया है, तो अंत में उसी से करूँगा। मैं क्या देखा कि लिफाफा इन लोगों को देना पड़ता है, एक लिफाफा मुझे भी तो मिले। कल मुझे होली का रंग मिला, कल मुझे होली का रंग मिला। जब मुझे उसका संग मिला तो मैं आदतन पूछ बैठा, कैसे हो मिस्टर रंग? मैं आदतन पूछ बैठा, कैसे हो मिस्टर रंग? कुछ ठीक नहीं दिख रहा तुम्हारा रंग और ढंग, कुछ ठीक नहीं दिख रहा तुम्हारा रंग और ढंग। रंग ने कहा क्या बताऊं, रंग ने कहा क्या बताऊं, तुम हमारी बिरादरी, तुम इंसानों से परेशान है। रंग की बिरादरी, तुम इंसानों से परेशान है। अरे इतने रंग कैसे बदलते हो, हम लोग हैरान। अरे इतने रंग कैसे बदलते हैं, हम लोग हैरान हैं। बहुत बहुत धन्यवाद आप सबका। महामूल सम्मेलन का समापन हम यही कर रहे हैं। मैं अंत में जाऊँगा, हिमांशु द्विवेदी 2 शब्द कहें और समापन करें।
आज के इस आयोजन को गरिमा प्रदान करने के लिए अपनी तमाम व्यस्तताओं के बावजूद भी यहाँ मौजूद छत्तीसगढ़ विधानसभा के नेता प्रतिपक्ष सम्माननीय धर्मलाल कौशिक जी, हम सबके बेहद आत्मीय छत्तीसगढ़ गृह निर्माण मंडल के अध्यक्ष माननीय कुलदीप जुनेजा जी, छत्तीसगढ़ के साहित्य जगत की वो तमाम प्रतिभाएं जिन्होंने मंच को गरिमा प्रदान की अपनी उपस्थिति के माध्यम से, सारे कविगण, इस कार्यक्रम के सूत्रधार त्र्यंबक शर्मा जी और आप सभी महानुभाव जो इस आयोजन को सार्थकता प्रदान करने के लिए इस हरिभूमि परिसर में मौजूद हैं। मैं तहे दिल से आप सभी का आभार ज्ञापित करता हूं कि अपनी व्यस्तताओं के बावजूद भी आपने इस आयोजन को सफल बनाने के लिए जो समय और सहयोग प्रदान किया। उम्मीद करते हैं कि आपको आज का ये आयोजन पसंद आया होगा और अगर पसंद आया है तो ये उम्मीद करते हैं कि अगले साल फिर हम इकट्ठा होंगे होली के अवसर पर, तब भी आपकी उपस्थिति इस प्रांगण में हमें मिलेगी। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।